नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक दिलचस्प खबर को लेकर आपके बीच हूं। कोई बहुत तकलीफ की नहीं है, जैसा कई बार रहती है। ये हिंदुस्तान और पूर्वी पाकिस्तान 1971 के पहले का, आज का बांग्लादेश, इसको लेकर ये खबर है। इसमें कुछ ऐतिहासिक बातें हैं, कुछ मेरी अपनी यादें हैं। इन दोनों को मिला जुला कर मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझको उम्मीद है कि आपको ये बातें दिलचस्प लगेंगी। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ महीनों से लगातार एक तनातनी चल रही है। शेख हसीना, जो कि प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, उनको एक बहुत ही ताकतवर, बहुत ही मजबूत जन विरोध की वजह से कुर्सी छोड़कर जान बचाकर हिंदुस्तान आना पड़ा। वो हिंदुस्तान की शरण में अभी रह रही हैं, ठीक वैसे ही जैसा अभी हफ्ते 10 दिन पहले आपने देखा कि सीरिया छोड़कर वहाँ के राष्ट्रपति असद को मॉस्को जाना पड़ा, रूस में जाकर शरण लेनी पड़ी। कुछ वैसी ही शरण शेख हसीना ने हिंदुस्तान में ली है। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ माहौल अभी भी इतना खराब है कि उनके समर्थक, उनकी पार्टी के लोग, वो चुपचाप बैठे हैं। उनकी जान पर खतरा है। जान पर खतरा वहाँ पर हिंदुस्तान के हिंदू और ईसाई लोगों की जान पर भी खतरा है, क्योंकि ये माना जाता था वहाँ पर कि शेख हसीना जब तक वहाँ पर राज कर रही थी, कई लोगों पर, कई तबकों पर जुल्म हो रहा था। ऐसा वहाँ के एक तबके का मानना है जो कि आज सत्ता में है। उनका ये मानना था कि भारत ने पूरी तरह से एक अंधा समर्थन किया था शेख हसीना का, और बांग्लादेश की आंतरिक हकीकत को अनदेखा करते हुए इतना बड़ा समर्थन शेख हसीना का किया कि वो भारत की ताकत से भी अपने लोगों पर वहाँ पर एक जुल्म कर सकती थी। मैं नहीं जानता इसमें सच्चाई कितनी है, मैं केवल वहाँ के लोगों की तोहमत जो है वो बतला रहा हूँ। तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक तनातनी चल रही है, गैर जरूरी है मेरा मानना है। दोनों अड़ोस पड़ोस के देश हैं, दोनों में संबंध इतने गहरे हैं। मैंने अभी आंकड़े देखे हैं, 6 या 7 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुस्तान में है, ऐसा एक आंकड़ा मुझको मिला है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, 5 करोड़ से ज़्यादा होंगे तो भी कम नहीं है। इतने लोग यहाँ पर हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों की दूसरी तीसरी पीढ़ी हो रही है। मुझको ध्यान है कि बांग्लादेशी शरणार्थी जो कि पूर्वी पाकिस्तान के थे, जब बांग्लादेश बना उसके पहले से भी हिंदुस्तान आ रहे थे, वो दसियों लाख की संख्या में यहाँ आए थे, दसियों लाख की संख्या में। शायद 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में दाखिल हो चुके थे जब भारत ने फौजी दखल दी थी बांग्लादेश के मामले में। बांग्लादेश नहीं बना था, मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच, इधर कश्मीर से और पंजाब से लगकर जो है वो पश्चिम पाकिस्तान है। और जो पूर्वी पाकिस्तान, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस वक्त पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंटकर मिला था पाकिस्तान को। एक पूर्वी पाकिस्तान था जो कि आज बांग्लादेश है। ये हिस्सा हमारे यहाँ बंगाल और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों से जुड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे पश्चिम पाकिस्तान जो है कश्मीर, पंजाब, इनसे जुड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान में सरकार जो थी वो बसी हुई थी पश्चिम पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में बसी हुई सरकार थी। वहाँ से वो राज करती थी और इसको एक कॉलोनी की तरह चलाती थी पूर्वी पाकिस्तान को, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ते चल रहा था। सत्ता में इनकी हिस्सेदारी नहीं थी। ये ठीक वैसे ही था जैसे हिंदुस्तान में भोपाल से छत्तीसगढ़ की सरकार चलती थी, फिर अलग हुआ। बिहार में पटना से झारखंड के हिस्से में भी सरकार चलती थी, बिहार की सरकार, वो अलग हुआ। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से उत्तराखंड के हिस्से की सरकार चलती थी, वो अलग हुआ। ऐसा ही बांग्लादेश में लोगों को लगता था, पूर्वी पाकिस्तान में लोगों को लगता था कि पश्चिम पाकिस्तान से उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो वहाँ एक संघर्ष चला, उनका घरेलू संघर्ष था, बांग्लादेश का घरेलू संघर्ष था। ये एक अलग बात है कि उसमें हिंदुस्तान का कितना हिस्सा था,
हिंदुस्तान ने उसको कितना उकसाया, भड़काया, मदद की। इंदिरा गांधी का ज़माना था, आपको याद होगा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 1971 की बात थी। पूर्वी पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी हैं शेख हसीना, जो अभी कुछ महीने पहले तक वहाँ की प्रधानमंत्री थी, अब भारत में शरण लेकर हैं। तो शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान, ये वहाँ के बहुत बड़े नेता थे। उनकी अगुवाई में वहाँ मुक्ति वाहिनी, देश को आज़ाद कराना है, पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराना है, मुक्ति वाहिनी के नाम से एक हथियारबंद आंदोलन वहाँ पर पश्चिम पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ भी चला। मुक्ति वाहिनी का आंदोलन सशस्त्र संघर्ष था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय फ़ौज जो है, बिना अपनी यूनिफॉर्म के, उसने मुक्ति वाहिनी के सैनिक बनकर वहाँ की लड़ाई में मदद की थी। मैं उस पर अभी नहीं जाता। सरकारें कई तरह के काम करती हैं, वो इंदिरा गांधी की सरकार थी। मैं आज की सरकार पे तोहमत नहीं लगा रहा हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा काम किया था कि पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। पश्चिम पाकिस्तान ही पाकिस्तान रह गया और पूर्वी पाकिस्तान को उन्होंने बांग्लादेश बना दिया। इसको एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रणनीतिक फैसला बहुत सारे लोग मानते हैं। जब 1971 16 दिसंबर 1971 को आज़ादी घोषित हुई बांग्लादेश की, पाकिस्तान से अलग होके, और पाकिस्तानी फ़ौजें वहाँ मौजूद थीं। पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिम पाकिस्तान की फ़ौज मौजूद थी और वहाँ पर सरेंडर हुआ, वहाँ पर सरेंडर हुआ था। पाकिस्तानी फ़ौज का आत्मसमर्पण किया गया था भारतीय फ़ौजों के सामने। एक तंबू था, उस तंबू में भारतीय फ़ौज के एक सिख लेफ्टिनेंट जनरल थे शायद, वो समझौते पे उन्होंने दस्तखत किए थे और पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी थे। मुझको नियाजी का नाम एक दूसरी वजह से याद है, अभी बतलाता हूँ आपको। तो उन्होंने दस्तखत किए थे डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर पर। तो उससे पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ 16 दिसंबर 1971 को। मैं उस समय स्कूल में पढ़ता था और छत्तीसगढ़ का बड़ा गहरा रिश्ता था बांग्लादेश बनने से, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 के पहले से भी जो शरणार्थी बांग्लादेश से पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से से निकलकर हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे थे, वो दसियों लाख थे। 1 करोड़ करीब शरणार्थी आए थे उस समय। उनको भारत में अलग अलग जगह बसाया जा रहा था। भारत सरकार, इंदिरा की सरकार बसा रही थी, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी माना में शरणार्थियों को बसाया गया था। रायपुर से लग कर, एयरपोर्ट से लग कर माना बस्ती है, उसमें बसाया गया था। बस्तर में भी कुछ जगहों पर शायद बसाया गया था उसी समय बांग्लादेशी शरणार्थियों को। मुझको याद है, हम लोग सिनेमा देखने जाते थे, तो पूरे देश का तो मुझको याद नहीं है, मुझको हमारे प्रदेश का याद है। सिनेमा टिकट के ऊपर एक टिकट और लगती थी, शरणार्थी टैक्स लिखे रहता था कि हर टिकट के ऊपर हम लोगों को कुछ भुगतान करना पड़ता था शरणार्थियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए। तो ऐसा शरणार्थी टैक्स हम लोग देते थे। और स्कूल के समय से ही हम लोगों को एक सामाजिक सरोकार की भावना, पड़ोसी देश की जिम्मेदारी की भावना हमको उस समय विरासत में मिली। ये समझ हमको आई कि हमको पड़ोस के आए हुए शरणार्थियों का खर्च उठाना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग बड़बड़ाते रहे होंगे कि 1.5 रुपये की टिकट 2 रुपये की हो गई है, 2 की टिकट 2.5 की हो गई है, जो भी करते रहे हैं। लेकिन हमने देखा था कि देश की जिम्मेदारी में कैसे हाथ बटाना है, कैसे हमारा देश पड़ोस की जिम्मेदारी में हाथ बटा रहा है, ये हम लोगों ने उस वक्त सीखा था। शायद उस वक्त का सीखा हुआ समझ में थोड़ा बहुत अभी भी बचा हुआ है, इसलिए मैं पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्तों की वकालत अभी भी करता हूँ। खैर, आज इस पे बात करने की वजह इसलिए है, आज तो बात हो गई है, 18 तारीख हो गई है। ये 16 तारीख को मनाया गया है विजय दिवस, जिसको बांग्लादेश भी मनाता है और भारत भी मनाता है, दोनों मनाते हैं, क्योंकि भारत की फ़ौज ने ही सरेंडर करवाया था पाकिस्तान की फ़ौज का। दोनों लोग विजय दिवस मनाते हैं। ये पहला विजय दिवस ऐसा है जो बांग्लादेश अलग मना रहा है, भारत अलग मना रहा है। पहला ऐसा है।
वरना इसके पहले तक दोनों ही देशों के मिले जुले समारोह होते थे विजय दिवस के, चाहे वहाँ पर शेख हसीना की सरकार रहे, चाहे उनकी विरोधी पार्टी की सरकार रहे। ऐसा कभी नहीं होता था कि दोनों देशों के बीच तनातनी इस दर्जे पर पहुँच जाए कि वहाँ पर हिंदुस्तान के लोगों को मारा जाए, पीटा जाए। बहुत ज़्यादा कोई खून खराबा नहीं हुआ है, लेकिन उनको पीटा भी गया है तो मुझको तकलीफ़ है। वहाँ पर उन पे हमले हुए हैं तो भी तकलीफ़ है। हिंदू मंदिर हैं या चर्च हैं या कुछ और हैं जिस पे भी हमला हुआ है, सिखों पे हमला हुआ है, उस पे भी मुझको तकलीफ़ है। इतने गहरे रिश्ते रहे हैं दोनों देशों के। मेरे जैसे लोगों ने अपने स्कूल के वक्त से शरणार्थी टैक्स का एक भुगतान किया है सिनेमा देखते हुए। और भी किस्से बतलाता हूँ आपको, बहुत सारी बातें याद हैं मुझको। तो ऐसे में मुझको तकलीफ़ होती है जब इन दो देशों के बीच तनातनी हो रही है। बांग्लादेश में तो हिंदुस्तान के गए लोग कम हैं। हिंदुस्तान में बांग्लादेश से आए हुए वैध अवैध जैसे भी लोग हैं करोड़ों हैं, 5, 6, 7 करोड़ लोग हैं यहाँ पर। हिंदुस्तान के तकरीबन हर प्रदेश में बांग्लादेश से आए हुए लोग बसे हुए हैं। धीरे धीरे कानूनी हो गए, धीरे धीरे उनको यहाँ पर नागरिकता मिली या उनके बच्चे जो पैदा हुए उनको नागरिकता मिली। एक अलग विवाद चल रहा है नागरिकता का, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो दो देश जिनके इतने गहरे रिश्ते थे, जिस देश की आज़ादी जो है उसको भारत की सरकार, भारत की फौज, इन्होंने पूरी ताकत से उसको आज़ाद करने में मदद की थी। आज माहौल बदला हुआ है, आज माहौल बदला हुआ है। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं आज वहाँ की सरकार के मुखिया हैं। उनके साथ भारत के अच्छे रिश्ते अभी नहीं रह गए हैं और भारत में बसी हुई, शरण ली हुई जो हैं यहाँ पर शेख हसीना, उसको लेकर भी बांग्लादेश में तनातनी चल रही है कि शेख हसीना को वापस भेजो, यहाँ उनके ऊपर मुकदमा चलाना है। ऐसे में एक नया तनाव खड़ा हुआ है। परसों 16 तारीख को भारत और बांग्लादेश दोनों में विजय दिवस अलग अलग मनाया गया। तनातनी चल रही है दोनों देशों में, इसलिए 53वां विजय दिवस था। 53वें विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर, जिसको कि अभी एक्स कहते हैं, उस पर पोस्ट किया। उन्होंने जो लिखा मैं पढ़कर सुनाता हूँ। आज विजय दिवस के अवसर पर हम अपने बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं, जिनकी बदौलत 1971 में भारत को ऐतिहासिक जीत मिली। उनके निस्वार्थ समर्पण और अटूट संकल्प ने हमारे राष्ट्र की रक्षा की और हमें गौरवान्वित किया। यह दिन उनकी असाधारण वीरता और उनके अटूट इरादे को श्रद्धांजलि है। उनका बलिदान हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और हमारे देश के इतिहास में गहराई से अंतर्निहित रहेगा। अच्छा संदेश है, भारत की फौज की तारीफ करते हुए संदेश बहुत अच्छा है। बांग्लादेश को दिक्कत है इस पे। बांग्लादेश का कहना है ये भारत का विजय दिवस नहीं था, भारत मददगार था हमारा, विजय दिवस तो हमारा है। पाकिस्तान से मुक्ति हमने पाई, मुक्ति वाहिनी हमारी थी, बांग्लादेश के नागरिकों की थी। मुझको ध्यान है उस समय तस्वीरें आती थी बिना बनियान के, फौजी वर्दी तो छोड़ दीजिए, बिना बनियान के केवल लुंगी में, लुंगी भी आधी चढ़ाई हुई है ताकि दौड़ भाग कर सकें, मोड़ी हुई लुंगी है, और हथियार लेकर लड़ रहे हैं मुक्ति वाहिनी के लोग। कहीं पानी पार कर रहे हैं, कहीं जंगल में हैं, वो पश्चिम पाकिस्तान के जो फौजी हैं उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं मुक्ति वाहिनी के लोग। देखा हुआ है, तस्वीरों में मेरा देखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि विजय दिवस किसका है, बांग्लादेश का है कि हिंदुस्तान का है? क्या हिंदुस्तान इसको अपना विजय दिवस मनाए? क्योंकि हिंदुस्तान ने 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी थी, एक पूर्वी पाकिस्तान के मोर्चे पर, एक पश्चिम पाकिस्तान के मोर्चे पर भी 71 वार 71 के युद्ध का विस्तार हो गया था। आपको ध्यान होगा छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर थे शेखर दत्त, वो उस समय 71 की जंग में वो पश्चिम पाकिस्तान वाले मोर्चे पर
वो लड़ रहे थे, फौज में शामिल थे उस वक्त वो। उसकी बहुत लंबी कहानियां हैं अलग से। तो क्या भारत इसको अपना विजय दिवस मनाए? क्या भारत बांग्लादेश का जिक्र किए बिना अगर इसको अपना विजय दिवस कह रहा है तो क्या बांग्लादेश को इस पर आपत्ति होनी चाहिए? सवाल ये है कि जब दो भाइयों के बीच अड़ोस पड़ोस का है, 71 के पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था, आज का बांग्लादेश वाला, और 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले ये तीनों एक ही था, भारत था सब। पश्चिम पाकिस्तान, भारत आज का बांग्लादेश, ये सब एक था। तो भाई भाई मैं इसीलिए कहता हूँ, भाइयों के बीच तनातनी आज इतनी हो गई है बांग्लादेश और भारत के बीच कि बांग्लादेश के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के इस संदेश पर कड़ा ऐतराज जताया है। बांग्लादेश में जो नोबेल पुरस्कार विजेता, जो मैंने अभी आपको कहा, मोहम्मद यूनुस, उनकी लीडरशिप की जो अंतरिम सरकार चल रही है, चूंकि निर्वाचन नहीं हुआ है, अंतरिम है, उसके कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने अपने फेसबुक पोस्ट पर मोदी के ट्विटर पोस्ट के खिलाफ लिखा है। उन्होंने लिखा, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश का विजय दिवस है। भारत इस जीत में महज एक सहयोगी था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब भाइयों के बीच दीवार उठती है तो जरूरत से थोड़ी ज्यादा ऊंची उठ जाती है कि एक दूसरे का चेहरा भी ना दिखे। कद अगर 6 फीट है तो दीवार 8 फीट उठा लेते हैं भाइयों के बीच, ताकि दिखे भी नहीं। भारत और बांग्लादेश के बीच तनातनी आज कुछ वैसी ही है। लेकिन क्या होना चाहिए था? क्या लगता है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसको भारत की जीत करार देते हुए, भारत का विजय दिवस करार देते हुए, भारतीय फौजों के बलिदान की तारीफ करते हुए बधाई दी है भारतीय फौज को, विजय तो था क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने भारत की फौज के सामने ही सरेंडर किया था। उस वक्त तो बांग्लादेश की कोई फौज जैसी चीज नहीं थी। और आखिरी जंग जो था, इंदिरा गांधी की भेजी गई फौज ने इतना तगड़ा जंग लड़ा था, उधर पश्चिमी मोर्चे पर, इधर पूर्वी मोर्चे पर भारत की फौज ने इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ी थी। पाकिस्तान को तोड़कर उन्होंने बांग्लादेश अलग देश बनवा दिया था। तो भारत का काम तो बहुत बड़ा था। भारत का काम ऐसा नहीं था कि उसने केवल शरण दे दी और देखते रह गया। भारत की दखल थी बांग्लादेश के बनने में। अब सवाल ये उठता है कि इसको विजय दिवस किसका माना जाए? क्या भारतीय प्रधानमंत्री का ट्वीट जो है उसमें बांग्लादेश का अगर कोई जिक्र हो जाता कि बांग्लादेश का निर्माण ही हुआ था, बांग्लादेश के लोगों के साथ भारत की फौज, बांग्लादेश के मुक्ति बाहिनी के साथ भारत की फौज ने एक जंग लड़ी थी, कई चीज़ों का जिक्र हो सकता था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जिनको आपको ध्यान होगा बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको कुछ दुर्गा का अवतार या ऐसा कुछ कहा था। मेरी याददाश्त तो थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन लोगों को याद होगा कि 71 की इसी जंग और बांग्लादेश के निर्माण की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को कुछ दुर्गा का अवतार जैसा कुछ कहा था। मैं गलती होऊंगा तो आप टिप्पणी में सुधार सकते हैं उसको। आपको ध्यान है, रिचर्ड निक्सन उस समय अमेरिका में राष्ट्रपति थे 71 में, और जब भारत की फौज पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में घुसी और पश्चिमी पाकिस्तान से जंग वहाँ भी की, उस वक्त रिचर्ड निक्सन ने अमेरिका का नौसेना का 7वां बेड़ा, हमको ध्यान है 7वां बेड़ा उस समय हेडिंग आती थी, अमेरिका 7वां बेड़ा भेज रहा है। बहुत बड़ा जहाज था, फौजी जहाज अमेरिकी नौसेना का, जिसके साथ में विमानों का पूरा एक बेड़ा चलता था, बहुत बड़ा था 7वां बेड़ा। उसको बंगाल की खाड़ी तक भेज दिया था निक्सन ने। बहुत बड़ी बात थी ये। भारत के साथ इतनी तनातनी अमेरिका की, इतनी तनातनी
जिसमें भारत की सरहद के पास आकर 7वां बेड़ा डेरा डालकर लंगर डालकर खड़ा हुआ था। ऐसा होता नहीं था। और दिलचस्प बात आपको बतलाऊं मैं कि सोवियत संघ के साथ उस समय भारत के बहुत गहरे रिश्ते थे, अभी भी अच्छे रिश्ते हैं, उस वक्त बहुत गहरे थे। नेहरू की और सोवियत संघ की बहुत दोस्ती थी। तो बेटी को विरासत में इंदिरा को वो संबंध मिले थे, तो सोवियत संघ ने भारत का साथ देने के लिए अपने जहाज भी भेज दिए थे अमेरिकी 7वें बेड़े के पीछे पीछे। बड़ा बड़ा मामला था। अब इसको क्या माना जाए? इसको ये माना जाए कि भारत की फौज की विजय थी, ये विजय दिवस भारत की फौज का विजय का दिन है, या ये माना जाए कि ये बांग्लादेश की जीत थी और भारत उनके साथ में था। आज तनातनी है भारत और बांग्लादेश के बीच, लेकिन मैं तनातनी का हिमायती नहीं रहता हूँ। मैं अड़ोसी पड़ोसी के बीच प्रेम संबंधों का हिमायती रहता हूँ, चाहे दो देश हों, चाहे एक कॉलोनी के, एक मोहल्ले के लगे हुए दो घर हों। मेरा ये मानना है कि आप रिश्तेदार छांट सकते हैं, पड़ोसी नहीं छांट सकते। इसलिए पड़ोसी से अच्छे संबंध रहने ही चाहिए। तो भारत और बांग्लादेश, इनके बीच आज कई वजहों से जो तनातनी है, मैं उसके गुण दोष पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुझको लग रहा है कि क्या दोनों देशों को ऐसे ऐतिहासिक दिन पर भी सिर्फ अपने आप की जीत का दावा करना चाहिए कि यहाँ पर थोड़ी सी दरियादिली की गुंजाइश निकल सकती थी? मैं नहीं जानता। और मैं आपको अपने बारे में बतला दूं कि जब मैं दो देशों के संबंधों के बारे में बात करता हूं, तो मैं उसमें निष्पक्ष होकर बात करता हूं। उसमें से कोई देश मेरा नहीं होता है। मैं दूर खड़े होकर देखकर बात करता हूं, क्योंकि मैं विश्लेषण कर रहा हूं। अगर कोई देश मेरा अपना होगा तो मैं एक तरफा बात करने लगूंगा। तो मैं इस मामले में ये हैरान हो रहा हूं सोचकर कि क्या बांग्लादेश को भारत का जिक्र करना चाहिए था विजय दिवस के मौके पर? उन्होंने थोड़ा सा किया है कि विजय दिवस हमारा है, हम जीते थे, हमारी आज़ादी का दिन है, भारत ने हमारी मदद की थी, इतना उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी का जो पोस्ट है ट्विटर पर, उसमें मुझको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि बांग्लादेश के बारे में ये है। मुझको लग रहा है वो भारत की फौज की आज़ादी की ही चर्चा है। तो थोड़ा सा मुझको इसमें लग रहा है कि क्या होना चाहिए था। आपको अपने देश की सरकार पर भी सवाल खड़े करने की आपकी नीयत, आपका साहस रहना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं कि 16 दिसंबर को क्या ये विजय दिवस जो है बिना बांग्लादेश की जिक्र के, शायद क्या ऐसा जिक्र हो सकता था कि भारत ने बांग्लादेश का निर्माण कराया, भारत ने बांग्लादेश का बनने में मदद की, भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म को रोका, उनके मुक्ति संघर्ष में उनका साथ दिया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान की फौज ने सरेंडर किया भारत के सामने। ये विजय दिवस शायद नहीं है। विजय दिवस तो बांग्लादेश का निर्माण है। अब बांग्लादेश को भी सोचना चाहिए। जब मैंने इसकी हेडिंग देखी और मैंने मोदी का ट्वीट जब तक नहीं देखा था, मुझको लगा कि बांग्लादेशी तो बड़े ही एहसान फरामोश हैं। भारत ने इतना साथ दिया था, उसके बाद वो कह रहे हैं कि विजय दिवस हमारा है और भारत जो है केवल मददगार था। केवल सुर्खी देखकर धारणा नहीं बनाना चाहिए। मैंने बना ली थी आज सुबह। बाद में जब पूरे समाचार को पढ़ा तो समझ में आया उनकी आपत्ति क्या है। उनकी आपत्ति प्रधानमंत्री मोदी का वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश का कोई जिक्र ही नहीं किया, और 16 दिसंबर को उन्होंने केवल भारत का विजय दिवस मनाया। इस पे उनकी आपत्ति है। मैं नहीं जानता, मेरी कूटनीति की, डिप्लोमेसी की, विदेशी संबंधों की समझ बड़ी ही सीमित है। मैं बड़े तंग नज़रिए का व्यक्ति हूँ। मैंने दुनिया के उतने बड़े बड़े मामलों को देखा नहीं है। तो मैं दूर बैठकर सोचता हूँ कि क्या ये मौका दोनों ही देशों के लिए थोड़ी दरियादिली का नहीं था? अरे आज हमारे संबंध ठीक नहीं है, लेकिन एक वक्त तो ठीक थे। एक वक्त तो उस पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में हिंदुस्तान की फौज जुट गई थी।
और हिंदुस्तान की उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस वक्त के दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका से सीधा सीधा टकराव लिया था और अपने दरवाजे पे आके जो 7वां बेड़ा अमेरिकी नौसेना का खड़ा हो गया था उसकी परवाह नहीं की थी। उस दिन तो भारत और पूर्वी पाकिस्तान के लोग भाई भाई थे, एक साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो क्या कल का दिन जो है परसों का 16 दिसंबर का, क्या ये थोड़ा ज़्यादा दरिया दिली का दिन नहीं था? क्या दोनों ही देशों को अपने इतिहास को नहीं मानना था? मैं कहता हूँ आज दो भाइयों के बीच कोर्ट कचहरी में ज़मीन जायदाद का झगड़ा चलता है, लेकिन अगर माँ बाप की मौत होती है तो उसमें तो दोनों को कंधा देने जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये विजय दिवस जो है भारत और बांग्लादेश दोनों का मिला जुला विजय दिवस है और निर्माण तो बांग्लादेश का हुआ है। इन दोनों के नज़रिए में, इन दोनों की बातचीत में, भाषा में और तथ्यों में थोड़ी दरिया दिली होनी चाहिए। भारत को भी प्रधानमंत्री को अपने ट्वीट में बांग्लादेश का जिक्र करना चाहिए था और लिखते कि बांग्लादेश के निर्माण में उस वक्त की इंदिरा सरकार ने, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बहुत ही साहसिक फैसला लिया था। लिखते, मान लीजिए नहीं भी जिक्र करना है इंदिरा गांधी का, राजनीतिक वजहों से जिक्र नहीं करना है, तो कम से कम इतना जिक्र कर देते कि बांग्लादेश के निर्माण में भारत सहभागी रहा। तो बांग्लादेश को ये गिनाने का मौका नहीं मिलता कि ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तुम नाच क्यों रहे हो हमारे विजय दिवस पर? विजय दिवस तो हमारा है, भारत क्यों इसको अपना विजय दिवस बतला रहा है? निर्माण तो हमारा हुआ है, लड़ाई मुक्ति वाहिनी की हमारी थी, हमारे देश के भीतर गृह युद्ध था। हम पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान में बसी हुई सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, आपने हमारा साथ दिया, हम आपके एहसानमंद हैं, लेकिन लड़ाई हमारी थी। आप सोच के देखिएगा कि क्या होना चाहिए था। मुझको विदेशी संबंधों की, एक दूसरे देश से संबंध, डिप्लोमेसी, इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं है मेरी। एक सामान्य सी बात मुझको लग रही है कि जश्न का मौका है। जीत तो भारत की फौज की भी हुई थी उस दिन, लेकिन साथ साथ हुई थी। बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था उसकी फौज थोड़ी थी, उसके तो लुंगी लगाए हुए लोग लड़ाई लड़ रहे थे, लुंगी लगाए लोग बंदूक और तोप और क्या क्या चला रहे थे उनके लोग। भारत की फौज साथ में थी उनके। मुझको ऐसा लगता है, मैं कम से कम थोड़ा उदार मन का हूँ, मुझको लगता है कि वाहवाही, श्रेय, योगदान इसको बांटना चाहिए, ऐसा लगता है मुझको लगता है कि किसी को भी वाहवाही में हिस्सा देना जो है उसकी दरिया दिली हर किसी में रहनी चाहिए। आज के बांग्लादेश की सरकार में भी रहनी चाहिए, हिंदुस्तान की सरकार में भी रहना चाहिए। सोच के देखिएगा इस बारे में आपका क्या कहना है। मैंने बांग्लादेश के उन लोगों को जो वहाँ से शरणार्थी आए थे, ट्रेनें भरी हुई, ट्रेन भर भर के आते थे, उनको उतरते देखा है। उनको मैंने कलकत्ता से आने वाली गाड़ियों से उतरते देखा है, उनको मैंने छोटी लाइन की रेलगाड़ी से माना जाते हुए देखा है। मैंने देखा है कि किस तरह से वहाँ से आने वाले लोग इतने बड़े बड़े कछुए ले आते थे और कछुए के हाथ पैर में रस्सी बांध के एक कांवड़ में दो दो कछुए लेके आते थे और मेरे शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर लाइन से बैठकर उन कछुओं को उल्टा रख लेते थे और उसको काट काट के बेचते थे, कुछ पैसा मिल जाए। जो मांसाहारी लोग थे उनको दिखता था कछुए का मांस बिक रहा है, लेके जाते थे, खाते थे। वो मेरे लिए थोड़ा नज़ारा तकलीफ देह रहता था क्योंकि मैं मांसाहारी नहीं हूँ, लेकिन खाते थे ये हिंदुस्तानी लोग, मेरे शहर के नागरिक, वो खरीदते थे उनसे। मुझको ध्यान है माना में जो शरणार्थ बस्ती थी उसको रिफ्यूजी कैंप कहते थे हम लोग। अब सब लोग यहीं के हो गए हैं। उस वक्त 71 में आए हुए लोग, अधिकांश लोग मर खप गए होंगे। जो बच्चे हैं उनके वो आज अधेड़ हो गए होंगे, बूढ़े हो रहे होंगे। मुझको ध्यान है मेरे पिता होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते थे, डॉक्टर थे। वो कलेक्टर से इजाज़त लेके, लिखित चिट्ठी लेके रिफ्यूजी कैंप में जाकर शरणार्थियों का मुफ्त में इलाज करते थे, क्योंकि बांग्लादेश में होम्योपैथी का चलन था। तो मेरे पिताजी को लगता था कि शरणार्थी जो हैं उनका होम्योपैथी पर भरोसा होगा, तो दवाइयों का बक्सा लेकर
वो साइकिल से जाते थे वहाँ पर इलाज करने के लिए। तो बांग्लादेशी शरणार्थियों से मेरा बड़ा बड़ा देखा हुआ है। टैक्स तो थोड़ा सा दिया है मैंने सिनेमा टिकट पे, लेकिन उनको देखा हुआ बहुत है। मुझको एक और चीज़ याद है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आज है, उस वक्त राजधानी नहीं थी, उस वक्त छत्तीसगढ़ इलाका था और रायपुर एक शहर था। इस शहर का जो सर्किट हाउस था उस समय का, जो कि आज राजभवन है, उस सर्किट हाउस में पाकिस्तान की फौज के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, जिन्होंने सरेंडर किया था पाकिस्तानी फौज को, उनको रायपुर में लाकर यहाँ के सर्किट हाउस में रखा गया था 2 नंबर के कमरे में। 2 नंबर का कमरा यहाँ का वीआईपी कमरा रहता था। मुख्यमंत्री भी आते थे उस वक्त के, तो 2 नंबर के कमरे में रहते थे। ये बात मुझको याद नहीं थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के गवर्नर शेखर दत्त को ये बात बतलाई थी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, जब वो आकर राजभवन में रुके थे। उन्होंने शेखर दत्त को बताई थी, शेखर दत्त ने मुझको बतलाई थी ये बात। और उन्होंने एक दिलचस्प बात बताई थी प्रणब मुखर्जी ने, शेखर तुमको मालूम है कि नियाजी ने सरेंडर जब किया था, तो जैसा कि फौज के मुखिया एक दूसरे के साथ करते हैं युद्धबंदी के रूप में, तो उनको उनकी निजी पिस्तौल रखने दी गई थी, उसकी गोलियां निकाल ली गई थी। निजी पिस्तौल रखने दी गई थी रायपुर सर्किट हाउस में आने तक, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने अपनी निजी पिस्तौल भारत के अफसरों के हवाले की थी। तो इतना मेरा रिश्ता है, लेकिन मैं छोटा सा रिश्ता बतलाने का लालच रोक नहीं पा रहा हूँ। जनरल नियाजी जब पाकिस्तान पहुँचे तो उनको मुल्क का गद्दार और देश को हार के आ गया, सरेंडर कर दिया, तरह तरह की गालियां पूरे मुल्क में झेलने मिली। जब भारत ने युद्धबंदी लौटा दिए, जब नियाजी को भी लौटा दिया अपने कब्जे से, उस वक्त तो जनरल नियाजी पाकिस्तान लौटने के बाद में एक डिप्रेशन में रहे, बहुत ख़राब हालत में रहे। सामाजिक तिरस्कार रहा, उनका अपमान रहा। ये तमाम बातें मुझको इसलिए पता लगी कि नियाजी की बेटी, जो पाकिस्तान में नहीं रहती, एक दूसरे देश में रहती है, डॉक्टर है, वो मेरी दोस्त है, ऑनलाइन दोस्त है, मेरी मुलाकात नहीं हुई है। तो उनसे मुझको नियाजी के सरेंडर के बाद के सार्वजनिक अपमान, राष्ट्रीय अपमान के बारे में बहुत कुछ पता लगा। ऐसी मेरी बहुत सारी यादें हैं, इसलिए मैं बांग्लादेश और भारत की इस तनातनी के बीच में बोलने के लिए आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरा अभी भी मानना है कि पड़ोसी देशों को रिश्ते बहुत कड़वे नहीं रखने चाहिए। भारत, उधर बांग्लादेश से रिश्ते खराब हैं, इधर पाकिस्तान से रिश्ते खराब हैं, चीन से तो दुश्मनी है ही, दुश्मन माना जाता है, म्यांमार से तनातनी चल रही है, म्यांमार के लोग जो हैं मणिपुर में दखल दे रहे हैं, ऐसी चर्चा है। और भी सरहद के जो देश हैं उनसे अगर रिश्ते अच्छे न रहें तो मुझको अच्छा नहीं लगता। मुझको लगता है कि हमारे पड़ोस से हमारे रिश्ते अच्छे रहने चाहिए। श्रीलंका से भी रिश्ते खराब थे, अभी वहाँ के मुखिया हिंदुस्तान आए हुए हैं। बांग्लादेश को मैं 16 दिसंबर, जो 2 दिन पहले निकला है, उनके विजय दिवस पर बधाई देता हूँ। भारत की फ़ौज को बधाई देता हूँ कि उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की हथियारबंद लड़ाई में साथ दिया और पाकिस्तान के जुल्म से उस इलाके को आज़ाद करने में मदद की। भारत की फ़ौज ने मुक्ति वाहिनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ाई लड़ी। भारत की फ़ौज की वजह से, इंदिरा गांधी के अंतर्राष्ट्रीय दबदबे की वजह से, फौजी दबाव की वजह से पाकिस्तान को बांग्लादेश वाला हिस्सा, पूर्वी पाकिस्तान था, उसको छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारत बांग्लादेश के निर्माण में इतने गहरे से जुड़ा हुआ है, इतना बड़ा योगदान है भारत का, कि बांग्लादेश के लोगों को भी इस योगदान को भूलना नहीं चाहिए। भारत को भी अपनी इस जीत को, अपनी खुद की, भारत की जंग नहीं थी, जंग तो पूर्वी पाकिस्तान की थी जिसमें भारत शामिल हुआ। तो भारत को भी पूर्वी पाकिस्तान कल का और आज का बांग्लादेश उसकी जश्न की जीत के मौके पर
बांग्लादेश को पूरी तरह से अनदेखा शायद नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि कूटनीति यही कहती हो। मैं कूटनीति नहीं जानता हूँ, मैं दरियादिली जानता हूँ, मेरे पैमाने अलग हैं। मैं थोड़ा पुराने ख्यालों का व्यक्ति हूँ। 71 की जंग को मैंने रूबरू देखा है शरणार्थियों के चेहरों पर लिखा हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबको थोड़ा उदार रहना चाहिए, और ख़ासकर पड़ोसियों को। आप अपने रिश्तेदार तो छांट सकते हैं, पड़ोसी नहीं छांट सकते। फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारा YouTube वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातें सुनने लायक लगी हों, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका इस बारे में क्या सोचना है। मैं फ़िलहाल बांग्लादेश की सरकार, वहाँ की जनता, उनको बधाई देता हूँ उनके विजय दिवस पर, और मैं भारत की फ़ौज को बधाई देता हूँ कि पड़ोस में जुल्म की एक दास्तां जो चली आ रही थी, उस मुल्क को आज़ाद कराने में भारत की फ़ौज ने उस वक्त की प्रधानमंत्री के निर्देश पर जाकर जो लड़ाई लड़ी थी और जिस तरह से आज़ाद कराया था पूर्वी पाकिस्तान को और बांग्लादेश बना था, उसके लिए भारत की फ़ौज को भी मेरी बधाई। ज़्यादा अच्छा रहता कि ये मिला जुला विजय दिवस रहता, लेकिन दोनों देशों की अपनी तनातनी है कि दोनों अलग अलग विजय दिवस मना रहे हैं। मैं तो छोटा सा एक व्यक्ति हूँ, मैं इन दोनों को क्या कह सकता हूँ। फिर मिलेंगे।